हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपको पता होगा कि थोड़ा सा गर्दन में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आया हूं घर पे। तो यहीं से स्टूडियो, जो यहाँ पे स्टूडियो मैंने बना रखा है, ठीक ना, आप सभी के लिए दो दो स्टूडियो लगाए, दो दो डिजिटल बोर्ड, दो दो कैमरे, दो दो लैपटॉप, हर चीजें सर दो दो है, ठीक ना। टेंशन नहीं लेने का सर। बनाया था आपके लिए, लेकिन ऐसा बनाया कि सर ये टेंशन फ्री हो गया, तो दो दो स्टूडियो है। तो वहां से मैं यहाँ पे आया हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, मतलब लाइटिंग उतनी अच्छी से सेट नहीं हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग 2-3 दिन करिएगा मैनेज, ठीक है ना। बाकी वहां से अपना, जहाँ पे मैंने फर्स्ट सेटअप किया, वहां से 2-3 दिन पे क्लासेस आना शुरू हो जाएगा। तो जो मैं इतना ब्लैक ब्लैक है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर, तो मैनेज करिएगा। और आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री का सर। ये देखिएगा, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश तीनों पांचों करवाऊंगा। साथ ही साथ बच्चों का एक डिमांड था सर, गणित का मॉडल पेपर। ठीक है, मैंने आपके डिमांड पर ही मॉडल पेपर को रेडी करा दिया, जल्द ही आपके पास वो आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, वो भी मिल जाएगा। तो ये सर, ये आपका जो चैप्टर है, हेल हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसमें काफी बच्चे क्या रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर यहाँ से हम टॉपिक को कैसे करेंगे। तो बहुत मैं सिंपल बना दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ से आता है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो आपके पेपर में छपने वाला है, वो मैं आपको टॉपिक पढ़ा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सर जी, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। जी हाँ, पेपर में छपने वाला टॉपिक सर, 7 अंकों का सर पेपर में छपता है। कितने नंबर का सर? 7 अंकों का सर पेपर में आपके छपता है। तो सोचिए सोचिए सर, अगर ये 7 नंबर का छप रहा है तो कितना सर इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट वाला सर ये टॉपिक है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको सर आज हम बताने वाले हैं आप सभी के लिए। सबसे पहले देखेंगे कि किस प्रकार से आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे, प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का नामांकित चित्र तथा होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरणों का सहित आप वर्णन कीजिए। ये एक आईएमपी वाला सर, ये एक आईएमपी वाला टॉपिक है सर। आप इसे रट डालो सर, उनकी कसम खिला देंगे, रट डालो सर, है कि नहीं। और हाँ, वीडियो को सर शेयर जरूर कर देना, भूलिएगा मत। उसके बाद यहाँ पे है, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा में दे सकता है एथिल ब्रोमाइड बनाने की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपके पेपर में जो सर ये क्वेश्चन है सर छपने वाला है। देख लिए कैसे बनेगा। चलिए सर, हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हेडिंग आप बहुत ही प्यारा सा डाल लेंगे, क्या सर? एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। हम लोग एथिल ब्रोमाइड कैसे प्राप्त करते हैं, इसको पहले ध्यान दीजिएगा। हम लोग प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल, अब एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग एथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं, एल्कोहल के नाम से जानते हैं। और गुरुदेव क्या कहते हैं सर? शराब कहते हैं सर। क्या कहते हैं? शराब। हमारा पड़ोसी सर जब शराब पी लेता है तो उसको नाला ही दिखाई देता है सर, सीधा नाले में कूद जाते ही नहीं। लेकिन बहुत लोगों के अंदर बहुत भाई साहब कंट्रोलिंग क्षमता होती है। मैंने देखा यार भाई साहब, पीने के बाद उनके चेहरे पे केवल मुस्कान होती है, उसके सिवा कुछ नहीं। भाई साहब रूम पे आएंगे, आराम से एकदम सो जाएंगे, मतलब कि सोचो इतना पेशेंस है पीने के बाद। लेकिन बहुत लोग वही यदि, मतलब एकदम सस्ता नशा जो करता है ना, 10-20 रुपए वाला, उसको तो इतनी चढ़ेगी, ऐसा लगेगा भाई साहब पूरी शराब इन्होंने लटका रखी है। मतलब सोचो, उसको कहते हैं सस्ता नशा, ठीक है ना। तो प्रयोगशाला में जो हमारा शराब होता है, यानी C2H5OH होता है, यानी कि सर एल्कोहल होता है गुरुदेव, एथिल एल्कोहल होता है करेजा। इसको क्या करेंगे? शराब को जब हम लोग पोटेशियम ब्रोमाइड यानी केबीआर, केबीआर क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड, और सांद्र H2SO4, ये यानी कि सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं? H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं सर। सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये क्या आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है,
यानी कि प्रयोगशाला में जब एथिल अल्कोहल सूत्र क्या होता है, C2H5OH को पोटेशियम ब्रोमाइड तथा सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br प्राप्त होता है। एथिल ब्रोमाइड का सर फार्मूला नोट कर लीजिए, C2H5Br होता है। मतलब मैं बहुत ही यहाँ पे आपके लिए सिंपल किया हूं। अगर कोई करेजा ऐसा बंदा है जिसको केमिस्ट्री में डर लगता है तो बिल्कुल हमारी क्लास देखे सर। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट वायरल पेपर और ज्ञान भर भर के देंगे, टेंशन नहीं लेना गुरुदेव रहे गुरु जी। आप रहेंगे चौचक तरीके से पास हो जाएंगे। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है ना? इतना क्लियर है ना? बस प्रयोगशाला में ऐसे ही प्राप्त करते हैं। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं सर कैसे प्राप्त करते हैं विथ रिएक्शन के साथ। इसको तो आपने देख लिया कि प्रयोगशाला में जब एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br प्राप्त होता है। ठीक है सर। अब सर हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना। हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, KBr। जब पोटेशियम ब्रोमाइड को सांद्र H2SO4 जब पोटेशियम ब्रोमाइड को यानी KBr को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो पोटेशियम बाइसल्फेट का सूत्र क्या होता है, KHSO4 और हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ध्यान देना, जब हम पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो पोटेशियम बाइसल्फेट यानी KHSO4 प्लस HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड सर प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, ये क्या है आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड है सर, ब्रोमाइड है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी हाइड्रोजन ब्रोमाइड को उठाइए और एथिल अल्कोहल C2H5OH के साथ सर क्या कर देंगे, गरम कर देंगे गुरुदेव। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4। यहाँ पे आपका H2SO4 सांद्र H2SO4 आप ले सकते हैं, H2SO4 सांद्र H2SO4 भी आप ले सकते हैं। के साथ आप क्या कर देंगे सर जी, गरम कर देंगे गुरुदेव। क्या कर देंगे, गरम कर देंगे। क्या प्राप्त होगा, एथिल ब्रोमाइड यानी कि C2H5Br और यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और यही आपका क्या है, एथिल ब्रोमाइड है सर। यही क्या है आपका, एथिल ब्रोमाइड है। क्लियर है कि नहीं सर? क्लियर है कि नहीं करे, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है ना? बस अब सर इसको हम लोग किसमें करेंगे सर, फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये लीजिए सर, ये आपके सामने मैंने एक प्यारा सा फिगर भी प्रस्तुत कर दिया। बहुत इजी है सर, बहुत ही इजी है। कुछ नहीं करना सर, एक स्टैंड ले लेना है और उसके ऊपर क्या रख लेना है, बर्नल। बर्नल के ऊपर क्या रख लेना है सर, फ्लास्क। और इस फ्लास्क में हम लोग क्या करेंगे, C2H5OH और सांद्र H2SO4 और पोटेशियम ब्रोमाइड ले लेंगे। इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद ये एक नली के द्वारा जिसमें ठंडा होकर आएगा और ये संग्राहक एथिल ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। जल और एथिल ब्रोमाइड यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इस फ्लास्क को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ये चित्र आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, एकदम छपने वाला पेपर में है। बाद में मत बताइएगा गुरुदेव समझ में नहीं आया। करेजा बहुत ही सिंपल तरीके समझा रहे हैं, कसम है उनकी गुरुदेव, वैसा आपको मिलेगा नहीं। पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना भाई साहब, इसीलिए कह रहे हैं सर यूपी बोर्ड में नंबर 1 सर अपना है, टेंशन नहीं लेने का। बोर्ड एग्जाम 2025 में गुरुदेव कसम है, 96 छापने के लिए विधि सर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अब इसी को हम लोग सर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इसी को एक गोल फ्लास्क लेते हैं, एक गोल फ्लास्क लेते हैं। आप देखना, सर्वप्रथम एक गोल पेंदी वाले फ्लक्स में फ्लास्क यहाँ ले लेना, C2H5OH KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र H2SO4 को लेकर बालू उष्मक पर गर्म करते हैं, जिससे C2H5Br का वाष्प प्राप्त होता है, जिन्हें जल संघनित द्वारा द्रवित कर लिया जाता है तथा बर्फ से किए गए ठंडे जल में
एकत्रित कर लिया जाता है। इसके बाद C2H5Br तेल या द्रव के रूप में बर्तन की तली में एकत्रित हो जाते हैं और शुद्ध C2H5Br को प्राप्त करने के लिए इसे सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के विलयन से निर्जल CaCl2 द्वारा सुखाकर आसवित कर लेते हैं और यहाँ पे हमें C2H5Br प्राप्त हो जाता है। C2H5Br प्राप्त हो जाता है। तो ये सर देख लिए ना, ये देख लिए ना कि विधि क्या है सर, विधि क्या है, देख लेंगे नहीं। और यहाँ पे सर एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। यहाँ मैंने इसको एकदम फिगर के द्वारा आपको समझाया, तो इसमें क्या प्रोसेस होती है मैंने यहाँ पे समझा दिया एथिल ब्रोमाइड बनाने की। अरे भौतिक गुण, एथिल ब्रोमाइड में क्या क्या सर भौतिक गुण होते हैं ये भी नोट कर लीजिए। सबसे पहले यह रंगहीन मीठी गंध वाला व वाष्पशील द्रव होता है और दूसरा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील और जल में अघुलनशील होता है। कार्बनिक विलायकों में कैसा होता है सर, यह घुलनशील होता है और जल में क्या होता है सर, यह अघुलनशील होता है। बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सर छपने वाला गुरुदेव, उनकी कसम है गुरुदेव छाप लेंगे। लीजिए सर, अब इसके रासायनिक गुण क्या क्या है करें, जब बहुत ही सिंपल बहुत ही प्यार से समझेंगे। इसके रासायनिक गुण क्या क्या है। सबसे पहले जब हम लोग एथिल ब्रोमाइड को सोडियम मेथॉक्साइड के साथ क्रिया गर्म करते हैं, जब हम लोग एथिल ब्रोमाइड को सोडियम मेथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं CH3ONA के साथ गर्म करते हैं, डेल्टा का मतलब क्या होता है, गर्म करना, गर्म गर्म करना होता है। इसको सर बोलते क्या है, डेल्टा बोलते हैं। क्या करेजा बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक ना। जब हम लोग एथिल ब्रोमाइड को सोडियम मेथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं, एथिल मेथिल ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथिल मेथिल ईथर CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, इसको बोलते हैं एथिल मेथिल ईथर प्राप्त होता है। साथ ही साथ सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है, ठीक ना। और जब हम लोग C2H5Br को, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड को हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड में गर्म करते हैं तो इथिलीन प्राप्त होता है और सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है, साथ ही साथ H2S गैस प्राप्त होती है। तो ये क्या हो गया सर, इसके रासायनिक गुण हो गए। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए करना है तो। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया है एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। हेलो एल्केन और हेरोइन से बहुत ही सर इंपॉर्टेंट वाला ये टॉपिक है। आशा करते करेजा आपको समझ में भी आया होगा और पढ़ने में मजा आया होगा, है कि नहीं सर। इसका PDF करेजा टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ भूलिएगा मत यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया और वीडियो को करेजा लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।